नेचर ने, माँ प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनका यूज़ करके हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और अगर हम बीमार हैं तो अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। ये सब प्रकृति की दी हुई चीज़ें हमारी नानियाँ और हमारी दादियाँ बहुत अच्छी तरह से यूज़ करती थी। उनको बहुत अच्छी हमारी रसोई की जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मसाले हैं, उनकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। ये सब चीज़ों की उनकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। लेकिन आजकल की जो माताएँ, बहनें जो हैं या भाभियाँ हैं, उनको इन चीज़ की बहुत कम नॉलेज है। हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएँ ताकि ये सब चीज़ें आपके किचन में हो और आप इसका ठीक से यूज़ कर सकें। अभी तक मैंने आपको अनाज के बारे में बताया कि हमारी जो दादी, नानी जो ये लोग यूज़ करते थे वो कौन-सा अनाज था जिसको खाकर हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। मैंने तेल के बारे में बताया, मैंने पानी के बारे में बताया। इसी तरह से मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा कि जो दादी-नानियाँ, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, उस चीज़ को अगर हम यूज़ करना शुरू करें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और आज उन्हीं में से मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ, वो वरदान है इस प्रकृति का, क्योंकि वो संजीवनी बूटी है गर्मियों की। और ये जो चीज़ है, ये जो जेली आप देख रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में ये जो जेली आप देख रहे हैं, ये जो जेली है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी कूलिंग है, यानी कि बहुत ही ठंडी प्रवृत्ति की है ये। इसकी तासीर ठंडी है और गर्मी के मौसम में इसका बहुत अच्छा यूज होता है। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो ये सुपर रिच है। फॉलिक एसिड इसमें जबरदस्त है, कैल्शियम है, प्रोटीन है और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर है। इसको खा भी सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। तो ये जो जेली है, इसको खा भी सकते हैं तो लगा भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये क्या है और कितने सारे रोगों को ये ठीक करती है, कितनी सारी चीजों में काम आती है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ। तो जैसा मैंने बताया इस जेली के बारे में कि इस जेली को हम खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको लगाना कैसे है। ये जो जेली है, अगर आपको आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी आई साइड वीक है, या आप लैपटॉप मोबाइल पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। करना ये है कि अपनी आंखें बंद कर दीजिए और आंखें बंद करके लेट जाइए और इसको अपनी आंखों पे थोड़ा सा 5 मिनट मसाज करिए। और इसको चाहे तो मसाज करने के बाद इसको इतना इतना रख भी सकते हैं और रख के आप आराम से लेट जाइए। 30 मिनट तक आप इस तरह लेटे रहिए, उसके बाद आप इसको धो लीजिए। यकीन दिलाता हूं, करके देखना, इतनी ठंडक, इतना मजा आता है। मैं तो ये कर लेता हूं, हमेशा करता रहता हूं और मैं इसको यूज भी काफी दिनों से कर रहा हूं और मैं कभी कभी कर भी लेता हूं। अब भी इतनी ठंडक मिलती है, इतनी राहत आती है कि मजा आ जाएगा। आप करके देखना और आंखों की रोशनी भी आपकी ठीक होने लगेगी और लैपटॉप मोबाइल पर जो काम करते हैं जलन है, वो भी जलन धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। फेस पर अगर किसी के झाइयां हैं, पिंपल्स है, एक्ने है, सनबर्न है, सनबर्न है, तो इसी तरह से आप इसको वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको लिया थोड़ा सा और लेने के बाद यहाँ पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ दिया आधे घंटे तक। ये धीरे धीरे पपड़ी भी बनने लगता है, ये सूखने भी लगता है। तो फिर आप 30 मिनट बाद आप इसको कर सकते हैं। आपके हाथ पैरों में कहीं भी इस तरह से दाग धब्बे हो, आप वहां पर भी इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं इस जेली को। और जो महिलाएं हैं जिनको अपना ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करना है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्रेस्ट पर। सबसे पहले 5 मिनट मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद आप इसको आधा घंटे आप छोड़ दीजिए, आधा घंटे बाद धो लीजिए। ये आप 3 महीने लगातार करेंगे, आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है और बहुत लोगों ने इसको आजमाया है। अब ये जो खाने की चीज बताता हूं, अभी तो मैंने लगाने की बताया, तो खाने के लिए मैं महिलाओं की बात करूं तो जिन महिलाओं को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ये खाने के लिए है। और जिन महिलाओं को लिकोरिया की, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी है और इसलिए वो जो गर्मी होती है ज्यादा बॉडी में, उस गर्मी को वो, उस हीट को वो कम करती है। और जो लैक्टेटिंग महिलाएं हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है महिलाएं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इनके मिल्क को वो ठीक से प्रोड्यूस करता है और ज्यादा मिल्क बनाता है। उसके अलावा जो पुरुष हैं, पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूं तो जो सेक्सुअल वीकनेस पुरुषों में आती है, उसके लिए बहुत अच्छा। अगर ये यूज करेंगे तो ये सेक्सुअल वीकनेस उनकी खत्म हो जाएगी। जिनको नाइट फॉल की दिक्कत है, जिन्हें डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है कि हमेशा उनका डिस्चार्ज होता रहता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बॉडी के बैलेंस करता है, जो हीट है उसको ये बैलेंस कर देता है और ये लिबिडो को इंक्रीज करता है। तो ये पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर मैं सबकी बात करूं, किसी को भी, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, छोटा है, बड़ा है, उसको थकान है, कमजोरी है, घुटनों में, कमर में दर्द है, इसके अलावा नसों या हड्डी में दर्द है, और तो जब आप पेन किलर लेते हैं जिसमें पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन लेते हैं, तो ये जो टेबलेट लेते हैं, इसका काम करती है ये जेल, इसका काम करता है अगर आप इसे खाते हैं तो इन सब चीजों से राहत मिलती है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, जो हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, जो गर्मियों में लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक होते हैं, उनको ये ठीक करता है। और वेट अगर आपको रिड्यूस करना है तो इसको खाएंगे तो आप वेट जरूर हो जाएगा। उसका रीजन है कि इसमें जबरदस्त फाइबर है और फाइबर जब अंदर जाता है तो अंदर जाके वो फूलता है, आपका पेट हमेशा भरा भरा सा रहेगा और आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी, तो इसलिए आप अपने वेट को भी रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये एंटी कार्सिनोजेनिक है, यानी कि ये ट्यूमर ग्रोथ को रोकता है,
ट्यूमर ग्रोथ को रोकने में बहुत ही सहायक है। तो इतने सारे फायदे हैं इसको। इसके अलावा इसको अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसको रक्त स्तंभन बोलते हैं, यानी कि खून को रोकने वाला। तो जिनको भी पाइल्स की यानी कि बवासीर की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनकी नक्सीर फूटती है उनके लिए बहुत अच्छा है, किसी को पेशाब में जलन होती है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो पेशेंट हीमोफीलिया के हैं जिनका ब्लड निकलता है तो रुकता नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल ये रामबाण है। इसके अलावा अगर किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया फाइबर बहुत है। एसिड रिफ्लक्स की जैसे प्रॉब्लम है, एसिड बहुत बनता है, उसको ऊपर आता हो, जलन होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर फेंकता है, क्योंकि फाइबर बहुत है, टॉक्सिन निकाल फेंकता है, तो बॉडी को डिटॉक्स करता है। एनर्जी को बहुत ही बूस्ट करता है। अगर आपको एनर्जी आपकी लो है, अगर आपके मुंह में छाले हैं हीट की वजह से, तो ये उसको ठीक करता है। हाथ पैरों में जिसको झंझनाहट है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, उसको भी ये ठीक करता है। यूटीआई प्रॉब्लम जिसको है, यानी कि जिसको यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई और आपने देखा कि ये जेली किस टाइप की है। अब आपको काफी लोगों को तो पता लग गया होगा। जिनको पता लग गया यहीं पे पॉज कीजिए और लिखिए कि एक्चुअली ये है क्या। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एक्चुअली सब आप भी जानना चाहेंगे एक्चुअली है क्या। 70 to 75 पॉपुलेशन हमारे देश की, शायद जो लोग आप देख रहे हैं आप में से 70 से 75% लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि क्या है, लेकिन आपने इसे यूज जरूर किया है, खाया जरूर है। जितने भी कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, सूप होता है, चॉकलेट होते हैं, सॉसेज होती है, उनको गाढ़ा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और अगर आप इनके पैकेट पर देखोगे तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में ही आएगा, इसका कोड लिखा होगा E413। जब आप ये E413 कोड देखेंगे तो वो कोड यही है जो मैंने आपको अब तक बताया। इतने सारे फायदे हैं, हालांकि हमें ये पता नहीं, हम इसको यूज नहीं करते। और ये लोग देखिए कंपनी बनाने वाली कहां इसको यूज करती हैं। इसका नाम है गोंद कतीरा। जी हाँ, गोंद कतीरा। एक होता है गोंद और एक होता है गोंद कतीरा, ये दोनों अलग अलग चीज है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं दोनों में। ये जो गोंद कतीरा है और ये गोंद है, इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो गोंद कतीरा है इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन गोंद का साइज छोटा होता है। गोंद कतीरा जो है वो शाइन नहीं करता, चमकता नहीं है, लेकिन ये गोंद जो है वो क्रिस्टल की तरह चमकता है। और अगर आप इसे पानी में डालोगे तो ये फूल जाता है, लेकिन अगर आप इसे पानी में डालोगे तो ये पानी में घुल जाएगा, इसके लड्डू बनते हैं। तो ये गोंद और गोंद कतीरा में ये फर्क है। अब आप जानना चाहेंगे कि कब, कैसे और कितना लेना है। जो लोग वात की प्रॉब्लम है वो सुबह और दोपहर इसको ले सकते हैं। जिन्हें वात की प्रॉब्लम है, जिन्हें गैस बहुत बनती है, जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, गर्मी बहुत है, हीट बहुत है, वो सुबह खाली पेट इसको लेना चाहिए उन लोगों को। इनको खाली पेट लेने की जरूरत नहीं है, ये नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं। और ये जो लोग हैं ये सुबह खाली पेट लें। जिनको कफ बनता है वो सुबह और दोपहर में ये तब लें जब धूप बहुत अच्छे से निकली हो, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में कफ बन रहा है। और यहाँ पर अगर ज्यादा, क्योंकि ठंडा है तो इसलिए धूप जब निकली हुई बहुत अच्छी, तभी उनको ये लेना चाहिए। लेना कैसे बताता हूँ। एक शीशे या मिट्टी का बर्तन लें, कोई भी स्टील का बर्तन या कोई और बर्तन ना लें, शीशे का लें या मिट्टी का लें। उसमें 150 ml ताजा पानी डाल दें। उसमें आधा चम्मच जो है वो 3 से 4 डली गोंद कतीरा डाल दें। यानी कि आधा चम्मच, या जो ये आप देख रहे हैं ये 1 डली है, ये 3 से 4 डली, ज्यादा मत लेना। हालांकि जब आप एक बार भिगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज्यादा फूल के बड़ा हो जाता है। और इसे भिगो के और इसे रात भर भिगो के रख देना है। ध्यान ये रखना है कि जब आप इसे भिगो के रखेंगे वो ठंडी जगह रखें, मतलब एसी जहां चल रहा हो वहां रखें, ठंडी जगह रखें। क्योंकि अगर आप खुली में रखोगे ना तो सुबह जो है इसमें से स्मेल भी आ सकती है, ये फर्मेंट भी हो जाता है। क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाता है तो फर्मेंट होकर एक स्मेल सी आती है। मैंने इसको बहुत यूज किया है, इसलिए मैं आपको इतनी बारीकी से सारी चीजें बता रहा हूँ कि आप इसको ठंडी जगह रखें। सुबह तक ये भीग के जेली तैयार हो जाएगी। ये फूल कर जो है, देखिए ये जो है ना, ये अगर आप 2-3 में डालेंगे ना तो फूल के ऐसे ऐसे आपके 2 कटोरे बन जाएंगे, इतनी ज्यादा हो जाएगी आपको। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको थोड़ा सा भिगाइएगा। और इसको क्या करना है, 1 से 1.5 चम्मच लेना है, इससे ज्यादा नहीं। आपको जो डेली यूज करना है वो 1 से 1.5 चम्मच यूज करना है। इसमें से 1 से 1.5 चम्मच लीजिए और उसको आपको यूज करना है एक बार में। कैसे यूज करना है, 1 गिलास आप शिकंजी बनाइए 150 से 200 ml, 150 to 200 ml, कोई भी नींबू की शिकंजी बना लीजिए। मिल्क शेक हो, मैंगो शेक हो, स्मूदी, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप लेते हैं उसमें इसको मिला लीजिए। और अगर अपने स्वाद के अनुसार आप उसमें मीठा मिला सकते हैं, या आप उसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, या आप उसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये आप मिला के इसमें आप स्मूदी बनाकर, स्मूदी में लें या किसी में लें, ऐसे लें। और एक चीज और है, बहुत लोग इसको ना दही के साथ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि दही के साथ ना लें, क्योंकि दही की जो तासीर है वो गर्म होती है और इसकी तासीर ठंडी है। तो दही को गर्मियों में नहीं खाया जाता, दही को सर्दियों में खाया जाता है। तो दही के साथ इसको ना लें, क्योंकि तासीर दोनों की अलग अलग है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अब इसको किसी के साथ ले, मीन्स बिल्कुल इसे अकेले नहीं लेना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वो मिला लेते हैं, चीनी मिलाया है, मीठा मिलाया और उसको लेने लगे। उससे क्या होता है, गले में कभी कभी फंसता है, फूड फाइव में फंसता है जाके। तो ये अकेले ना लें, ये किसी के साथ ही मिला के लें।
इसको लगातार 15 दिन लें, 15 दिन के बाद 2 से 3 दिन का गैप दें और फिर 15 दिन लें। गर्मियों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, गर्मियों में लें, सर्दियों में ज्यादा इसको ना लें। लगातार 15 दिन लें और उससे 2 से 3 दिन का गैप दें और फिर उसको 15 दिन तक ले लें। इस तरह से गर्मियों में आप लगातार 2 महीने ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप इसको ना लें। अब कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है, तो मैं बताता हूं क्या क्या सावधानियां बरतनी है। किसी को नजला, जुकाम, कफ और सर्दी है तो वो गर्मियों में भी ना ले। अगर इस प्रवृत्ति का वो है तो वो गर्मियों में भी इसको ना ले, और अगर ले तो धूप में ले, जब खूब सारी अच्छी धूप निकले तब ले, और बहुत कम मात्रा में ले। लेकिन एक बार देखें कि उसकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, कैसे कर रही है। अगर उसको नुकसान हो रहा है, उसको और बहुत सर्दी लग रही है और नजला जुकाम बढ़ रहा है, तो उसको वो बिल्कुल भी ना ले। सर्दियों में इसको बहुत कम लेना है, और मैंने बार बार बताया इसको कभी अकेले ना लें, हमेशा किसी चीज में इसको मिक्स करके ले। मैंने बताया कि जैसे हाई फाइबर है तो इसलिए इसको कम लेना चाहिए, क्योंकि फाइबर जब बहुत ज्यादा होता है तो जाके वो पेट में फूलता भी है, तो इसलिए इसको कम लेना चाहिए। अगर किसी को गोंद से एलर्जी है तो वो इसको ना लें। जो गोंद है, जो मैंने आपको बताया, अगर उससे किसी को एलर्जी है, बहुत लोगों को एलर्जी होती है, तो वो इसको ना लें। जिसको ठंडी चीजें सूट नहीं करती वो भी इसको ना लें। बहुत लोग होते हैं जिसको ठंडी चीजें सूट नहीं करती, एकदम खाते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक बहने लगती है, तो वो भी इसको ना लें। अब मैं आपको कुछ मिथ के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों का ये मिथ है कि ये जो है, क्योंकि ये ठंडा होता है, ये सेक्स पावर को वीक करता है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि हम लोग जितने भी पेशेंट देखते हैं, या जितने भी पेशेंट को हमने अप्लाई किया है ये सब चीजें, या हमारा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो भी चीज होती है, चाहे मैं आपको अनाज के बारे में बताऊं, तेल के बारे में बताऊं, पानी के बारे में बताऊं, किसी इस तरह की चीजें का बताऊं, इसको हमेशा मैंने यूज किया है और मैं करता हूं, तभी इतनी डिटेल में मैं आपको ये बता पाता हूं। बिना उसके एक्शन रिएक्शन दिखे मैं आपको नहीं बताता। वो सब हमने अप्लाई किया हुआ, हम जानते हैं सारी चीजें, तभी आपको बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग ये मानते हैं कि ये सेक्स पावर को वीक करता है, उन्हें मैं बता दूं कि बॉडी में ठंडा होने की वजह से सेक्स पावर वीक नहीं होती है। बॉडी में हीट ज्यादा है, इसलिए आपको सेक्स पावर वीक है। तो ये उस हीट को बैलेंस करता है, ये उस हीट को ठीक करता है, और तभी ये सेक्स पावर मेल में बहुत अच्छी होती है। तो इसको यूज करने से मेल और फीमेल दोनों को ही इसमें बेनिफिट मिलता है। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको केवल आप गर्मियों में यूज करें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब मैं इस गोंद कतीरा की एक और, इस प्रकृति माँ की, इस नेचर की एक और जबरदस्त पावर आपको दिखाता हूं कि यही जो गोंद कतीरा है, अगर आप इसे गर्मियों में लेते हैं, तो आप इसे भिगा के लेते हैं तो इसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर आप सर्दियों में लेते हैं देशी घी में भून के, तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। तो इसलिए जो है कि देखिए, ये दोनों ही चीजें, इसकी तासीर गर्मी भी है, गर्म भी है और ठंडी भी है। डिपेंड करता है कि आप लेते किस तरह है। अगर आपने गर्मियों में भिगा के लिया तो इसकी तासीर जो है वो ठंडी है, लेकिन अगर आपने इसे देशी घी में भून के लिया तो इसकी तासीर जो है गर्म है। तो इस तरह से आप दोनों सीजन में आप इसको थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। तो ये था गोंद कतीरा, और इसके बारे में आपको इतनी मैंने जानकारियां दे दी है, और इतनी सारी बीमारियों को कवर करता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, ताकि हमारे देश की चीजों के बारे में, हमारे जो किचन की चीजों के बारे में सबको पता चल सके, और डॉक्टर और दवाइयों के चक्कर ना लगाएं, बल्कि आसानी से इन सबको ठीक कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा कर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।